हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, एक और सप्ताह उसने हमारे जीवन में जोड़ा। सप्ताह भर उसने हमारा बोझ उठाया और संभाल के रखा, अवसर दिए कि हम उसके साथ चलें, उसकी भलाइयों को, उसके और तमाम उसके आगमन की बातों को भी हम जानें और अपनी दौड़ पूरा करें, तैयार हो जाएं उसके लिए। एक एक दिन जो प्रभु हमें दे रहा है वो किस लिए है? ताकि हम उसके आगमन के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। अगर अभी तक अपने सफ़र को शुरू नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, तो मुक्ति पाए नहीं दिनों, क्योंकि समय बहुत कम है। प्रभु ने कहा जैसे लूत के दिन थे, जैसे नूह के दिनों में था। और भी प्रभु ने बताया जब ये बातें तुम होते देखो, जब जगत में ये घटनाएं घटें तो समझना कि मेरा आगमन क्या है? निकट है। तो इसलिए प्रभु ने जो संकेत दिए हैं, जो बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है, वो ये ही संकेत दे रहा है कि प्रभु का आगमन बहुत क्या है? निकट है। धरती पर ज़्यादा समय कलीसिया नहीं है, थोड़े समय, आखिरी समय में हम रह रहे हैं। तो इस करके प्रार्थनाओं के साथ आज सप्ताह का पहला दिन जो प्रभु ने हमें दिया, प्रार्थना के साथ हम बैठें और परमेश्वर के वचन को समझें और सुनें। हम अभी गीत गा रहे थे, संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। माता ध्यान से समझना, किसके संग रहना? परमेश्वर के संग रहना, यीशु के संग रहना कितना अच्छा, ये धन्य सौभाग्य है। जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो वो परमेश्वर के साथ चलता था। पाप नहीं था उस समय, मौत नहीं थी, डर नहीं था, बीमारी नहीं थी, चिंता नहीं थी, निराशाएं नहीं थी। इंसान का जीवन बहुत ऊंचे स्तर का था और परमेश्वर के साथ चलता था, हर दिन परमेश्वर को सुनता था। परमेश्वर स्वयं इसके साथ आकर क्या कर रहा है? दोनों की जो मित्रता थी, परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया वो भक्ति करने के लिए नहीं बनाया, नाम जाप करने के लिए नहीं बनाया, उससे कुछ दान दक्षिणा लेने के लिए नहीं इंसान बना है। आज इंसान की सोच कितनी क्या हो चुकी है? गिर चुकी है। वो इंसान परमेश्वर को आज सोचता है मैं अपने कर्मों से, भक्ति से, तपस्या से, तमाम प्रकार के कर्म कांड और उनसे क्या करूँगा? परमेश्वर को प्रसन्न करूँगा, पुण्य कमाऊँगा और क्या करूँगा? मैं मुक्ति पाऊँगा कर कर। और परंतु जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं आदम का वो स्तर क्या था, कैसे आदम गिर गया, कैसे बीच में पाप आया, कैसे ज्वाला में तलवार घूमने लग गई उधर, और कैसे फिर उधर एक निर्दोष वध हुआ, कैसे उसका चमड़ा उतारा गया, कैसे नंगे आदम को जो अपने आप को ढांप कर बैठा था, छिप कर बैठा था, जो परमेश्वर से भाग रहा था, जो परमेश्वर का शत्रु बन गया, कैसे परमेश्वर ढूंढ कर उसके पास आया। अगर परमेश्वर ढूंढ के नहीं आता तो इंसान का कभी उद्धार होना ही नहीं था, क्योंकि इसको उद्धार की तो आवश्यकता एहसास भी नहीं है। ये अपने पापी होने को मान तो रहा है, इसका विवेक इसे दोषी तो ठहराने लगा, छिपा तो लिया इसने। लेकिन जब परमेश्वर आया और क्या कह रहा है? छिप रहा है, कह रहा जो स्त्री तूने दी थी, मतलब दोष लगा रहा है, परमेश्वर पर उंगली उठा रहा है। मेरा कसूर नहीं है, स्त्री का कसूर है और तेरा कसूर है, थोड़ा सा मेरा कसूर है। मतलब अपने पापी होने को क्या नहीं कर रहा। अब ऐसे नशे में जो टुन हो गया, पाप ने जिसको परमेश्वर का शत्रु बना दिया, जिसकी सोच टेढ़ी होगी, जो इतना बिगड़ चुका है, अब इसको उद्धार में लाए तो लाए कैसे? लाए परमेश्वर, इतना आसान नहीं था, इसलिए इतने युग लग गए, इसलिए क्रूस एकदम नहीं आया, बहुत समय लगा परमेश्वर को इस पापी इंसान को इस होश में लाने के लिए कि तू कितना बड़ा पापी है और परमेश्वर कितना महान और पवित्र है, और निर्दोष का लहू बहना कितना जरूरी है, उद्धार कितना कीमती है। तेरे कर्म कांडों से नहीं है ये उद्धार, उद्धार की कीमत बहुत बड़ी है कर कर। आपने भी समझना है इस चीज को। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे ना, उस दिन आपके उद्धार का दिन बन जाएगा, जिन्होंने अभी तक मुक्ति नहीं पाई। अगर क्रूस समझा नहीं है तो
उद्धार को आप हल्के में लेते रहेंगे, मतलब आप सीरियस नहीं लेंगे। तो जब हम परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं, ये एक पापी की असली तस्वीर दिखाता है, उसका डीएनए कर कर दे रहा है, ये उसका अल्ट्रासाउंड कर कर दे रहा है और उसके हाथ में दे रही है, पापी ये है तेरी हालत। और परमेश्वर के प्रेम को, उस यीशु मसीह के बलिदान को ये स्पष्ट कर कर दे रहा है। पवित्र आत्मा कायल कर रहा है इस पाप में डूबे हुए इंसान को, इसके ऊपर मंडलाते हुए इसको होश में ला रहा है, और तब इसको होश आ रही है। क्रूस से उस पार उद्धार नहीं था दुनिया का, उस समय अलग वो था, परमेश्वर के साथ चलने का एक अलग वो था। जब इंसान पाप में गिर गया, उसके बाद भी परमेश्वर ने एक तात्कालिक उनके लिए क्या दिया, एक मतलब वातावरण बनाकर दिया ताकि इंसान उससे बच सके, नाश होने से बच सके। वो तात्कालिक समाधान थे, वो चमड़े का अंगरखा तात्कालिक था, वो सिर्फ असलियत को दर्शाने के लिए थे वो सब बातें। लेकिन जब असली बातें आई, क्रूस जब आया, जब असली मेमना जब वध हुआ, उधर से वास्तव में एक इंसान की असली जीवन की, नए जन्म की, नई जिंदगी की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। अगर क्रूस भी एक पापी को बदल नहीं पाया, अगर क्रूस भी एक शत्रु का, एक पापी का, एक पवित्र परमेश्वर से मेल करा नहीं पाया, तो और कोई दुनिया में, इस आकाश के नीचे और कोई रास्ता नहीं है, दूसरा जन्म भी नहीं है। मैं नए लोगों के लिए शुरू में थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसके बाद हम विषय में आएंगे। आपने समझना है उद्धार कितना कीमती है। जब एक व्यक्ति उद्धार समझ जाएगा ना, फिर इसको हल्के में नहीं लेगा, अपने ज़िंदगी को हल्के में, अपने दिनों को हल्के में, वचन को हल्के में नहीं लेगा। फिर हम हल्के में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जैसे बच्चे बैठे हैं ना, अब सुनाओ जाओ, चाहे 2 घंटे सुनाओ, जिनको कुछ समझ नहीं है बेचारों को। क्रूस की गंभीरता के बारे में समझ है, पाप की गंभीरता के बारे में समझ है, इसलिए बच्चों का बपतिस्मा कभी नहीं ग्रहण होता, बच्चों का कभी उद्धार नहीं होता। उद्धार किसका ही होता है? जिसको अपने पापी होने का एहसास आ गया। उडाऊ पुत्र के समान जिसको एहसास आ गया कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं, मैंने स्वर्ग और पिता के और स्वर्ग के विरोध में कितना बड़ा पाप किया, मैंने कुकर्मों में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। और क्रूस को जब समझ रहा है, परमेश्वर के प्यार को जब समझ रहा है, और तब क्या कर रहा है, वो देख रहा है अपनी नीच दशा को कि मैं सूरों का खाना खा रहा हूं और मैं कितनी गंदगी में दशा हुआ हूं और कितना अभागा हूं, मेरे कपड़े सब फटे हुए हैं और मैं कितना कंगाल तुच्छ नंगा हूं मैं। और तब उसको एहसास आ रहा है वो परमेश्वर का प्यार, और तब पश्चाताप के साथ आ रहा है। उद्धार बहुत बड़ी चीज, आज बहुतों का ये हुआ ही नहीं है कभी, और ज्यादातर का क्या नहीं हुआ है, ये चीज उनके जीवन में आई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उद्धार पाने के बाद गलती नहीं होती, गलती भी होती है। जैसे बढ़ना चाहिए, जैसे संगति करनी चाहिए, ऐसी नहीं बढ़ेंगे, ऐसी संगति नहीं करेंगे तो हम पाप में, विश्वास में आने के बाद भी गलतियां होती हैं, और करता है इंसान। मेरे से जीवन में कितनी गलतियां हर एक जीवन में आती हैं, परंतु पवित्र आत्मा अंदर अगर है, परमेश्वर का भय अगर जीवन में है, वचन, संगति, प्रार्थना, अगर सब बातें अगर अंदर हैं, पवित्र आत्मा अगर अंदर है, तो उस दशा में जी नहीं सकता एक व्यक्ति। गलती कर दिया, पहले सूर के समान एक व्यक्ति गंदगी में वो क्या करता था, गंदगी उसको मीठी लगती थी। सूर को जैसे ब्रेकफास्ट कीचड़ लगता है, लोगों की गंदगी उसको क्या लगती है, वो उसके लिए ब्रेकफास्ट है, वो उसके लिए क्या है, भोजन है। उसका भोजन क्या है सूर का? गंदगी। ऐसे ही इंसान का भोजन क्या था? पाप। तब मजे से खा रहा था, लेकिन जब इसको होश आया ना, तब दिख रहा हो तेरा बोल, मैं कितना गंदा इंसान हूं, किस गंदगी में, दलदल में पड़ा हूं। सबसे पहले उसका हृदय क्या होता है? छिदता है, वो रोता है सचमुच में। उद्धार की खुशी आने से पहले
पापी होने का एहसास आता है, ईश्वरीय शोक आता है, पश्चाताप आता है, मन फिराव आता है। आज बहुतों के अंदर ये बात हुई नहीं है, इसलिए उनका जीवन डामाडोल है। मन मर्जी से जीना है, संगति में आकर भी ऐसे, संगति में ना आकर भी ऐसे हैं ज़्यादातर। इस करके हमने समझना है। और बाइबल उसके हाथ से ले लीजिए, साइड सीरियस होकर बैठो, मोबाइल को। उद्धार क्या नहीं है? दुनिया क्या सोचती है भाई, उद्धार ही आखिरी मंजिल, बस सारी उम्र कर कुर के चलो जी लास्ट में क्या करेंगे, कहीं पवित्र स्थान में या कहीं क्या करेंगे। उनकी सोच क्या है? उद्धार ही है बस व्यक्ति की लास्ट वो मंजिल, उद्धार पाना, पापों की क्षमा पाना। परंतु आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं, उद्धार एक शुरुआत है, एक नया जन्म है मान लो। या अगर एक बड़ी बिल्डिंग बननी है, तो मैं हर बार ये बात को बताता हूँ, उद्धार सिर्फ उसकी नींव है, शुरुआत हुई है। इसके ऊपर अभी बहुत कुछ बनना है, इसने अभी बहुत कुछ जानना है। अभी नया बच्चा जन्मा है, इसको अभी कुछ ज़्यादा क्या नहीं है। तो इस करके आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे नए जन्मे बच्चे की हालत, और एक और 13-14 साल के बच्चे की दशा, और एक और 20-25 साल के बच्चे की दशा में, या जवान लड़के की दशा में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तीनों की दशा में, उनकी सोच में, उनके व्यवहारों में, उनके कामों में, उनके हर चीज़ में क्या होता है। तो हमने समझना है, उद्धार पा लिया सिर्फ नहीं है, उद्धार पाते जाना है। या नया जन्म पा लिया काफ़ी नहीं है, उसमें क्या होते जाना है, बढ़ते जाना है। किसकी डील डोलता तक आना है? हमने मसीह की डील डोलता तक आना है। परमेश्वर के स्वरूप समानता में होने के लिए हम सिरजे और बनाए अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए, रहने के लिए, उसकी संगति के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सिरजा है, नाश होने के लिए नहीं बनाए गए। लेकिन शैतान ने क्या किया, बुद्धि को ऐसा अंधा कर दिया, इसको विनाश की ओर लेकर जा रहा है। परमेश्वर उधर रहा नहीं, छोड़ने दिया इसकी दशा में, परमेश्वर स्वयं ढूंढ कर आ रहा है पापियों को। प्रभु कह रहा है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और पापियों का उद्धार करने और उनके लिए अपना प्राण देने के लिए आया हूं। अदेन की वाटिका में ये इंसान भाग रहा था, परमेश्वर से छिप रहा था। परमेश्वर का सामना करने की इसके अंदर क्या नहीं थी, हिम्मत। परमेश्वर खुद ढूंढ कर आया, लेकिन उधर पापी ने पाप मानना नहीं था। लेकिन अब जब यीशु, इतने सालों बाद, इतने युग लग गए, व्यवस्था का युग भी आया बीच में, कितना समय गुजर गया, अब यीशु मसीह आया। उत्पत्ति में जो परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश आएगा, वो जब आ रहा है, इसलिए परमेश्वर ने समय इतना लगाया, व्यवस्था इसलिए दी ताकि अब ये पापी इंसान उसके आगमन की क्या जो है बाट जो है, प्रभु तेरे बिना हम उद्धार नहीं पा सकते। ये प्रभु, ये बीच की दीवार गिरी नहीं है अब तक, कितने निर्दोष वध किए गए, कितना लहू बह गया प्रभु, हमारा अभी तक उद्धार नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ, अभी तक हम तेरी संगति में, जीवन के वृक्ष से प्रभु अभी तक खा नहीं सकते कर कर। आपने सामने बात देख, कितनी गहरी बातें हैं ये। क्रूस जब आ रहा है, परमेश्वर चाहता है कि इंसान क्या करे, अपनी पापी दशा को क्या करे और उस मसीहा को क्या करे, उस क्रूस की रास्ते को इंसान क्या करे, स्वीकार करे। परंतु क्या स्वीकार कर रहा है आज भी इंसान? आज भी स्वीकार कर रहे हैं क्या? आज भी नहीं स्वीकार कर रहे। इसलिए प्रभु ने कहा, थोड़े हैं जो उद्धार पाएंगे। उद्धार दुनिया पाना तो चाहती है, लेकिन फिर भी नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि मार्ग क्या है, चौड़ा मार्ग चाहते हैं, मन मर्जी का मार्ग चाहते हैं, संसार की तरह ही चलना चाहते हैं। भाई संसार के तरह का मार्ग नहीं है। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया। तो मैं नए लोगों के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। आपको मालूम, अभी हम गीत गा रहे थे, संग संग यीशु के चलना कितना
अच्छा है। और अगला स्टैंडा हम गा रहे थे, क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, खून से मिटाया मेरे श्रापों को, गहरा होता प्यार मेरा ये ही सोचकर। अब दिन गिन रहा हूं उसकी मिलन किया, यानी कि एक जीवन का लक्ष्य क्रूस देता है। क्रूस एक पापी को पाप से छुड़ाता है। क्रूस की वो कथा, क्रूस की वो घटना, क्रूस का वो अंगीकार जब एक पापी करता है, जब इसको एहसास आता है ये क्रूस पर मर रहा है, ये मेरे अधर्म का दंड चुकाया जा रहा है, मेरे उद्धार की कीमत चुकाई जा रही है। मैं जब कीमत चुकाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, मैं कर्जदार था, मैं बिका हुआ था, मैं गुलाम था, इसलिए परमेश्वर स्वयं आ रहा है जो पाप के बिना है, जिसके ऊपर मौत का कोई हक नहीं है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो मेरे लिए मर रहा है। एक निर्दोष लहू मेरे लिए, वो क्रूस के द्वारा जब वो अदेन की वाटिका की घटना को जब ये स्मरण कर रहा है, जब अपने पापी होने को, अपनी नीच दशा को जब ये स्मरण कर रहा है, जब इसको स्मरण आ रहा है कि ओहो मैंने एक स्वर्ग और पिता के विरोध में कितना बड़ा गुनाह किया है, और जब ये उस यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर कर अंगीकार कर रहा है, उधर है एक नई जिंदगी की माता जी शुरुआत। नहीं तो हम फिर क्या ही है, चाहे सारी जिंदगी आते रहें, अगर क्रूस आप नहीं समझेंगे और आप कितने बड़े गुनहगार हैं, पापी हैं, परमेश्वर के शत्रु हैं, पाप में पैदा हुए हैं, पाप राज्य करता है, शैतान ने बुद्धि को अंधा करके रखा है और विनाश की ओर लेकर जा रहा है। जब तक आपको ये एहसास नहीं आएगा कि मैं गुनहगार हूं, परमेश्वर का बैरी हूं और शत्रु मुझे विनाश की ओर लेकर जा रहा है, तब तक आप छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए चिल्लाएंगे। बचने के लिए कौन चिल्लाता है? आपको मालूम है, जिसको पुलिस मार रही होती है या जो गुलामी की जंजीरें जिसको लगी होती हैं, बेचारा कैद में पड़ा हुआ है, उनको पूछ के देखो गुलामी क्या होती है। वो यानी कि जो शारीरिक तौर पर किसी चीज के दुख में है, गुलामी में है, समस्या में है, ऐसे ही जब आत्मिक तौर पर एक व्यक्ति इसको समझ में आती है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, गुलाम हूं, बेचारा हूं, बेचारा नहीं, बेचारा का मतलब ये नहीं है कि बेचारा कोई नहीं है, सब पापी हैं। वचन कहता है सब ने गुनाह किया है, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी परमेश्वर का चाहने वाला नहीं, एक भी नहीं है। जब अपनी असली दशा कोई व्यक्ति पहचानता है और जब ये घटना को जानता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्रूस के द्वारा एक व्यक्ति की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जैसे इजरायलियों की शुरुआत एक मेमने के द्वारा हुई थी, उस उनको पूछकर देखता उस समय कोई। आपको मालूम है, देखो इजराइल का कैसे छुटकारा किया परमेश्वर ने। लिखा है वो गुलामी में क्या कर रहे थे, आहें भर रहे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। गुलामी इतनी भयानक थी, दिन रात काम कर रहे थे। वो तो शारीरिक गुलामी थी। हमारी आत्मिक गुलामी को समझाने के लिए, हमारे असली उद्धार को, असली मेमने को, असली फिरौन को, असली उस छुटकारे और उद्धार के रास्ते को समझाने के लिए देखो परमेश्वर ने पहले से ही ये लिखकर हमें दिया है। उन लोगों को चुना, अब्राहम को आशीष देने के लिए नहीं, हमारे लिए चुना, हमें समझाने के लिए है ये पुराना नियम। इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है, ताकि हम उद्धार क्या है कर कर समझें। तो आज हम परमेश्वर के वचन से अभी नए लोगों के लिए भी था कुछ बातें ज़रूरी थी, क्योंकि हम में से कुछ नए लोग भी हैं जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया है, सफ़र शुरू नहीं किया बपतिस्मा वगैरह लेकर, और कुछ हमारे बीच में ज़्यादातर ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या पाया है, बपतिस्मा लिया है, उद्धार पाया है, और हम अपने जीवन के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें जानना ये ज़रूरी है कि मैं अपने मेरा पड़ाव इस समय कहाँ है, मैं लक्ष्य से कितनी दूर हूँ।
मसीह जीवन की भरपूरी के जीवन से मैं कितनी दूर हूं। मसीह जीवन का जो आनंद का जीवन, मसीह जीवन एक आनंद का जीवन है, एक भरपूरी का जीवन है, पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ जीवन है, एक परमेश्वर के लिए जीने का जीवन है, एक दूध और मधु का एक प्रतिज्ञात देश, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कर रखी, उस प्रतिज्ञा के को अपने वश में कब्जे, उसका अधिकारी होने का, यानी कि एक ऊंचा अनुभव है मसीह जीवन। निश्चय के इधर भी आनंद है उद्धार का, छुटकारे का मिस्र में। ये नहीं है कि उधर उद्धार की खुशी अलग है, इसलिए मैं बता रहा हूं नए जन्म का अनुभव अलग है। लेकिन प्रतिज्ञात देश का एक जयवंत मसीह जीवन का अनुभव क्या है, बिल्कुल अलग है। हमने इस चीज को क्या करना है, समझना है। तो आइए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें, सब प्रार्थना, मेरी प्रार्थना भी काम करेगी, एक दूसरे की करती है प्रार्थना काम, पर आप भी प्रार्थना करें। प्रभु इस क्रूस की कथा को, प्रभु तेरे प्रेम को, उस मेमने के बलिदान को, उस लहू की कीमत को, इस बड़े उद्धार की कीमत को और अपने जीवन की कीमत को हमें पहचानने के लिए मदद कर दे प्रभु, मदद कर दे प्रभु, सहायता कर दे प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। अभी मैं सभी लोगों के लिए हम थोड़ी देर वचन सीखेंगे, जैसा कि हम वचन से सीखते आ रहे हैं। पिछली बार हमने लास्ट में सीखा था कि हमें दूध पीने वाले बच्चे को क्या नहीं होती, जैसे दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की क्या नहीं होती। जैसे छोटा बच्चा जन्मा है, उसको कुछ पहचान है क्या, उसको क्या करना होगा, बढ़ना होगा। बढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले माँ का दूध होता है, वो और कुछ नहीं खा सकता। इसलिए पतरस कहता है नए जन्मे बच्चों की तरह तुम आत्मिक और निर्मल दूध की, जिस वचन से आप जन्मे हो, जिस वचन से आपने जीवन पाया, ये ही वचन अब उस नए जन्मे बच्चे के लिए दूध के समान है। तो इस दूध की क्या करो, लालसा करो, ताकि तुम क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। यानी कि बढ़ने के लिए भी यही रास्ता है। अगर वचन नहीं पढ़ते, वचन का दूध नहीं पीते, जब नए जन्म पाया और ये वचन की लालसा नहीं होती, जैसे छोटा बच्चा दूध की क्या करता है, कितनी बार पीता है दूध। अगर नया जन्म नहीं हुआ तो इसको तो 2 बार भी नहीं पढ़ पाएंगे, नींद आएगी। ये उनके लिए है ये रास्ता जिनका नया जन्म हुआ है, उनके लिए है ये वचन दूध जिन्होंने नया जन्म पाया। नहीं तो इधर तो बैठकर आधे घंटा हो तेरा कब उठेंगे कब उठेंगे, बस यही रहेगा। क्योंकि आपके लिए दूध नहीं है, शायद आपके लिए क्या है, सुसमाचार है, ताकि आप मन फिरा लें, पश्चाताप कर लें, एक नई जिंदगी शुरुआत हो जाए आपकी। तो ये वचन हर एक के लिए दूध नहीं है, किसी के लिए ये वचन सुसमाचार है, किसी के लिए वचन दूध है। लेकिन जो नया जन्म पा लिए, जो दूध पीते आ रहे, उनके लिए क्या भी है, दूध पीने से काम चलेगा क्या। बच्चे को क्या भी चाहिए, मोटा भोजन भी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे बच्चे का नया जन्म होता है, नया जन्म का वो देखो, वो बिस्तर पर बाथरूम करता है, गोद में बाथरूम कर देता है, उसको मारते हैं कोई, डांटते हैं कोई, और उसके लैट्रिन बाथरूम से, मतलब माँ जिसने पैदा किया है, बदबू आती भी होगी तो वो फील करती, क्योंकि बच्चा है। और उस बच्चे को भी क्या नहीं है, उसमें बदबू आती नहीं है। मतलब गंदगी को गंदगी समझता नहीं है, क्योंकि अभी समझ नहीं है। निश्चय है कि नया जन्म पाया है, लेकिन क्या नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन इस दूध में इतनी ताकत है, और मां की उस संगति, स्पर्श, उस देखभाल में इतनी ताकत है कि जब आप, भले ही आपको ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन आप जैसे बच्चा मां के बिना रह नहीं पाता, ऐसे ही अगर आप समर्पण करता है वो व्यक्ति, क्योंकि हम आत्मा में भले ही जन्मे, लेकिन शारीरिक तौर पर बहुत बुद्धिमान है। ये बुद्धि हमारी सबसे बड़ी क्या है, रुकावट है। शरीर में हम चतुर हैं, आत्मा में बच्चे हैं, लेकिन शरीर में, दिमाग में हम क्या हैं, बहुत
चतुर हैं। इसलिए वचन में लिखा है तुम अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जागते हैं जिन्हें लेखा, उनके नहीं जागते जिन्हें लेखा देना है। संगति इसलिए रखा है। अब छोटे बच्चे को पैदा कर कर कोई छोड़ देता है ऐसे? वो जो छोटा बच्चा जन्मा है वो तो जाएगा नहीं, क्योंकि शरीर में छोटा है, अभी उसको शरीर में उतनी समझ नहीं। लेकिन जो आत्मा में जन्मा है ना, वो आज जन्मा है तो कल कोई छोड़कर वो जा भी सकता है, क्योंकि दिमाग में बहुत सियाना है ना ये। इसलिए क्या रखा है? संगति रखी है, इसलिए पासवान रखे हैं, इसलिए क्या रखा है? परमेश्वर ने इनको उद्धार देने के बाद अपनी मनमर्जी से इनको थोड़ा छोड़ दिया कि अपनी मर्जी से जाओ उधर, नहीं। उनके लिए क्या रखा है? परमेश्वर ने एक सिस्टम रखा है, एक वो रखा है, परमेश्वर ने एक प्रबंध किया है कि इनको कैसे चलना है। उनके आगे बादल नहीं चलना है, अगवे हैं। और जो परमेश्वर का तरीका है चलने का, अब परमेश्वर सब चीज का नियंत्रण कर रहा है इनके जीवन में। ये क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, ये कितना दिन इधर ठहरेंगे, कितना दिन उधर ठहरेंगे, इनका अगला पड़ाव कहाँ होगा। अब ये सारी चिंता स्वयं परमेश्वर की है। इनकी ये चिंता करने की, वो ये तो खुद ही चिंता कर करके क्या हो रहे हैं। आज हम भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपनी चिंता प्रभु को दे नहीं, अपनी चिंता, चल तो यीशु के पीछे रहे हैं, लेकिन चिंता की गठड़ी अभी भी कहाँ है? सिर पर है। एक बुढ़िया का कई बार उदाहरण देते हैं कि बुढ़िया ने ना बहुत बेचारी थकी हुई बड़ा भारी बोझ लेकर जा रही थी, किसी को तरस आया, उसने अपनी गाड़ी रोकी, कहने लगा माता जी आप इतने वजन लेकर चल रही हो और आप थक गई और आप इतना आप थके और मांदे हैं, और आप क्या करो इस गाड़ी में बैठ जाओ और अपना बोझ उतार लो। माता ने क्या किया कि चलो ठीक है बेटा, तो माता ने अपना गाड़ी में तो बैठ गई, लेकिन सिर पे से क्या नहीं उतारी? गाड़ी में बैठकर भी बोझ सारा किसके ऊपर है? अपने सिर के ऊपर है। इसको क्या कहा जाएगा? अज्ञानता कहा जाएगा, मूर्खता कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा? गाड़ी में आपको क्यों बिठाया? ताकि आप जीवन का सफर का आनंद लें, शांति पाएं, विश्राम पाएं, आनंद लें। यीशु मसीह क्यों आया? ताकि आपको चिंताओं से मुक्त करे, बोझ को। इसलिए यीशु ने कहा ये सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह क्या दुख देने के लिए आया? यीशु ये थोड़ा कर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें दुख दूंगा, तकलीफ दूंगा, ओ तुम बड़ी मुश्किल से चलने पाओगे, ओ सारे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। शरीर में भले ही कष्ट होगा तो अभी अंदर शांति आनंद रहेगा, परमेश्वर के उस संगति का, उस परमेश्वर की उपस्थिति का। शरीर में प्रभु ने कभी वायदा नहीं किया शरीर में तुम्हें क्या मिलेगा, मतलब दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, परंतु आत्मा में प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा जो मतलब ये बाहरी परिस्थितियां भी क्या नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती उस चीज को। असली देने के लिए आया प्रभु। नकली दुनिया दे रही है, नकली शैतान दे रहा है, तात्कालिक खुशी शैतान दे रहा है, धन दौलत परिवार से सब की खुशी तात्कालिक है। लेकिन प्रभु तात्कालिक खुशी देकर हमें धोखा देने के लिए नहीं आया, बल्कि वो असली चीज देने के लिए आया, जिस चीज की इंसान को वास्तव में जरूरत थी। अदेन की वाटिका में इंसान के पास ये तो सब कुछ था, परमेश्वर ने ये चीजें नहीं इंसान से ली, उसको परमेश्वर सब चीजें ऐसी भरपूरी से देता आया, परंतु आत्मिक संगति टूट गई। आत्मिक तौर पर पाप, मृत्यु और शैतान इंसान के ऊपर राज्य करता था, और सच्ची शांति का वो मतलब उसके अंदर कभी नहीं आ पाई, चाहे उसने कुछ भी कर लिया, वो तो क्रूस पर ही आकर मिलेगी। असली छुटकारा तो इसका क्रूस के पास आकर ही होगा, परंतु इससे पहले कि वो क्रूस आए, इसका उद्धार, उससे पहले इसने अपने पापी होने को, अपने को पहचानना है और परमेश्वर को भी पहचानना है, अपनी गलती को, पाप को पहचानना है, और तब क्रूस आएगा। इस करके हमें ये पुराना नियम क्यों पढ़ रहे हैं? भले ही हमने
उद्धार पा लिया, यीशु मसीह को शुरू में जाना, ज़्यादा कुछ हमें मालूम नहीं था, मुक्ति पाई, प्रभु ने सच्चे मन से जब हमने अंगीकार किया, प्रभु ने हमें छुड़ाया, उद्धार की खुशी, वो एक खुशी अलग है। परंतु ये हम हर दिन हमें अब क्या करना है, आत्मा में बढ़ना है। बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया, ये अपना पवित्र वचन दिया, 66 किताबें दी। बढ़ने का अर्थ क्या है, उद्धार पा लेने का, उद्धार पाते जाने का मतलब क्या है, या उद्धार पाएंगे उसका मतलब क्या है। तो इस करके हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 11 वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 का 11 पढ़ें। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों का सा मन था। बालकों का सा मन था। बालकों की सी समझ थी। बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। तो बालकों की सी बातें क्या कर दी, छोड़ दी। आपने समझना, जब बच्चा होता है वो बचपने की बात करता है, बचपने के व्यवहार करता है, उसके साथ कितना भी बोलो उसको समझ में आएंगी नहीं, उसको उसके लिए बढ़ना पड़ेगा। और जादू की पुड़िया नहीं है जो हमें क्या करेगी, एकदम कोई बढ़ता है क्या, एकदम कोई नहीं बढ़ता। इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। तो थोड़ा हमें समझाने के लिए, जैसे बच्चा जन्मा तो है लेकिन इसको उतनी समझ नहीं, स्कूल नहीं भेज सकते इसको, ये पढ़ नहीं सकता, इसको समझ में कुछ नहीं आएगा, इसका लाइसेंस नहीं बन सकता, इसकी वोटर आईडी नहीं बन सकती, इसका आधार कार्ड नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। शादी की तो बात दूर रही, मंगनी की तो बात दूर रही, वो उन बातों के लिए क्या है, एक उम्र है, एक समय सीमा है, उसके लिए बढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम सीख रहे थे, इजराइल ने अगर मिस्र से छुटकारा पा लिया काफी नहीं है, उन्होंने इस प्रतिज्ञात देश को अपने कब्जे में करना है। दूध और मधु का जो देश है उनकी, तो देखो उनके लिए उस समय असली उद्धार नहीं आया था। उस समय सिर्फ ये हमें समझाने के लिए, धरती की चीजें थी, धरती की आशीष थी, एक देश से दूसरे देश में लेकर जाना था, बस एक जाति से परमेश्वर व्यवहार कर रहा है, ये सब हमें समझाने के लिए है। तो उनका नया जन्म कहां हुआ, मिस्र में हुआ। मान लो उनकी शुरुआत कहां हुई, उद्धार जब छुटकारा हुआ, उनका नया जन्म इधर हुआ। तो नया जन्म पाते ही अब उनको परमेश्वर फौज में, या क्योंकि कनान में क्या है, लड़ाई है, कब्जा करना है। इधर लड़ाई में पिछली बार ही बता रहा था, मिस्र की लड़ाई परमेश्वर ने जीती है, मेमना मरा है, उसका लहू बहा माता जी। लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब मेरा इतना बताने का, छाप छाप कर समझाने का 1% भी लाभ नहीं होगा अगर आपका समझने का मन ना और आप समझ ना रहे हो, उसका कोई फायदा। ये कोई सत्संग नहीं है, ये कोई कथा नहीं है। इसमें एक व्यक्ति आकर सच्चाई को जान रहा है, वास्तविकता को जान रहा है, और परमेश्वर अब इसके निर्णय का इंतजार कर रहा है कि ये निर्णय क्या लेगा। इसको उद्धार की आवश्यकता एहसास हो रही है, इसको ये गुलामी, जब इनका उद्धार कब किया परमेश्वर ने, निश्चय कि परमेश्वर ने वायदा किया था इतने साल के बाद मैं तेरी प्रजा को, तेरे वंश को छुड़ाऊंगा, अब्राहम से कहा था, लेकिन छुड़ाएगा तभी। इजराइलियों ने भी अपनी गुलामी को क्या करना है, एहसास करना है। छुटकारे के लिए क्या करना है, पुकारना है। छुटकारे के लिए गुलामी की दशा को एहसास करना है। परंतु शरीर की गुलामी तो है ना, शरीर का दुख तो है, हमें तो मालूम हो जाता है, इसलिए
हम छुटकारा पाना चाहते हैं, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, समस्या आ गई, उससे तो कितना हमें छुटकारा याद रहता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर हमें छुटकारे की ज़रूरत है कर कर एहसास भी नहीं है। एक पापी व्यक्ति को अपने पापों से छुटकारे का एहसास, मौत से छुटकारे का एहसास है ही नहीं, क्योंकि मरा हुआ आत्मिक तौर पर। उसके लिए ये सुसमाचार है, उसके लिए पवित्र आत्मा कायल करता है, आंखें खोलता है, समझ खोलता है। और जब इसकी समझ खुलती है तो जैसे इजरायली क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे छुटकारे के लिए, और तब परमेश्वर उतर कर आया और इनको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। आप बोलोगे हम इस विषय को, ये नीम की बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बोलोगे आप इससे आगे नहीं बढ़ रहे। मकान की शुरुआत करने का क्या फायदा, पहले नीम डालनी क्या है। मान लो हम बोले यार इतने दिन क्या, इतने दिन हो गए, इतने दिन, चलो नीम नूम तो डली नहीं, फटाफट क्या करो, रद्दे पर रद्दा रखते जाओ। तो नीम डालने में चाहे साल लग जाए माता जी, चाहे नीम डलने में चाहे क्या, क्योंकि यीशु ने कहा मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा, रेत पर घर बनाएगा, बिना नीम के घर बनाएगा, क्योंकि नीम पर समय लगता है। एक के दम नहीं किसी को बपतिस्मा दिया जा रहा है। बहुत सारे बपतिस्मा मांगते हैं, नहीं देते। भाई नींव पड़ जाए पहले तेरी, तुझे मालूम हो जाए बपतिस्मा क्या है, पापों की क्षमा क्या है, छुटकारा क्या है। तो ये हम मिस्र से छुटकारे का जो बात सीख रहे हैं, तो इजराइल का उद्धार किधर हुआ, मिस्र में हुआ। उनका नया जन्म इधर हुआ। अभी हमने पढ़ा, पौलुस कहता है जब मैं बालक था मेरी बालकों की समझ थी, बालकों का सा मन था, बालकों की तरह मैं देखता, चलता और समझता था, व्यवहार करता था, परंतु जब मैं सियाना हो गया तब मैंने उन बातों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। मूसा जब सियाना हुआ तो उसने क्या छोड़ा, मूसा जब सियाना हुआ, जब तक सियाना नहीं था किधर था, फिरौन की बेटी को ही अपनी माँ मानता था। माँ थी क्या उसकी, क्योंकि अभी समझ, हम संसार को सब कुछ मानकर चल रहे हैं क्योंकि सब बालक हैं। शरीर की बातों को, भौतिक बातों को ही प्राथमिकता है। इसलिए हम पिछली बार भी हम देख रहे थे, हमने दो बातें देखी थी। मैं किस चीज को प्रथम स्थान देता हूं, मेरी प्राथमिकता क्या है, हमने उसमें देखी थी। क्योंकि वचन मत्ती 6:33 क्या कहता है, लिखा है अन्य जातियों की प्राथमिकता क्या है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, मतलब भौतिक बातें हैं उनकी प्राथमिकता, शरीर की बातें हैं उनकी प्राथमिकता। लेकिन हमें हमारी प्राथमिकता क्या है, तो हमने समझना है। प्रभु कहता है तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। तुम्हारी प्राथमिकता क्या हो, परमेश्वर हो, आत्मा प्राण की बातें हो, जीवन की बातें हो, वचन की बातें हो, क्योंकि ये है अविनाशी। वो खा के तो मर जाएंगे हम, रोटी खा लिया उससे पेट ही भरेगा, लेकिन मरेंगे फिर भी। लेकिन अगर ये खाएगा, यीशु ने कहा जो इसमें से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। तो हमारी प्राथमिकता किसको है, कईयों को समझ में नहीं आ रहा, अकल बुद्धि ताला लगा हुआ है। सच में कह रहा है, किसी ने बहका दिया नरक में जाएंगे अगर उद्धार नहीं पाया तो। नरक में वास्तव में कभी बताना ही नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि बेचारे बहुत सारे नरक के डर के मारे किधर आएंगे। ये सुसमाचार नरक से डर कर नहीं है। यीशु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन हाँ, बीच बीच में स्वर्ग की घटना भी बताई ताकि किसी को धोखा भी ना रहे। परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि नरक से डर कर ही हम यीशु के पास आए ना, नरक से डर कर नहीं। इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। तो इधर हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम, मैंने पिछली बातें क्या कर दी, छोड़ दी। मूसा जब सियाना हुआ उसने बहुत कुछ छोड़ दिया। कितना छोड़ा, मूर्खता है हमारी संसारिक और मानवीय बुद्धि से अगर हम सोचेंगे ना, तो मूसा ने मूर्खता का काम किया। मिस्र की राजकुमार होने वाला था ये, फिरौन की बेटी का पुत्र था ये, राजकुमार था ये। फिरौन मतलब उस समय का एक बहुत ऊंचा पदवी है। मिस्र उस समय का क्या है, बहुत ताकतवर देश है।
और उसका राजा होने वाला था ये। उस पद को उसने ठोकर मारी। समर्पण एक व्यक्ति के अंदर कब आएगा? पाप से घृणा एक व्यक्ति को कब आएगी? परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए दुख उठाने का मनसा कब एक व्यक्ति के अंदर आएगा? नए जन्म पे नहीं आता वो। नए जन्म में भी काम होता है, परंतु जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे क्रूस कितना गहरा प्यार है, पर पाप कितना भयानक है, परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, ये सारी बातें और जान उसकी गंभीरता, यानी कि उसकी कीमत जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, और गहरा प्यार होता जाता है। इसलिए हम गा रहे थे, क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, खून से मिटाया मेरे श्राप, इसलिए गहरा होता प्यार मेरा। ये सोच सोच कर जैसे जैसे एक व्यक्ति बढ़ता है मसीह में, वैसे वैसे उसका समर्पण भी क्या होता जाता है? बढ़ता है। परमेश्वर के लिए प्रेम भी बढ़ता है। पहले शायद उतना नहीं था, लेकिन अभी और बढ़। लेकिन अगर हमारा पहले से और कम ही हो गया, पहले तो थोड़ा सा प्रार्थना में भी ठीक आते थे, प्रार्थना अच्छी लगती थी, संगति में आते थे, वचन अच्छा लगता था और बहुत कुछ काम करते थे, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? परमेश्वर, प्रभु कहता है सचेत कर तू कहाँ से गिरा है। पहला सा प्रेम अगर छोड़ दिया, पहला सा समर्पण अगर नहीं है, तो मतलब हमारा और भी क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता और बढ़नी चाहिए। ठीक है ना? तो हमने पिछली बार वो कहाँ ख़त्म किया था, आज भी हम वो बातों को समझेंगे। पहली बात हम देख रहे थे, आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। हमने देखा था परिवार को। हमारी प्राथमिकता किसको है? मसीह तो हैं, यीशु के पीछे तो हैं। पहली बात, क्या हमने उसको हम विश्राम पा रहे हैं मसीह में? वो आनंद पा रहे हैं? वो उद्धार की खुशी पा रहे हैं? अभी भी चिंता की गंठड़ी हमारे सिर पर है, विश्वास ही नहीं है, बोझ उतरा ही नहीं है। यीशु किस लिए आया? विश्राम देने आया, उद्धार, आनंद, वो शांति, वो खुशी देने के लिए आया, जीवन में जीने का एक मकसद देने के लिए आया, परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया। आप जीवन के वृक्ष से हर दिन खाएं, इसलिए आया। वो उसने ज्वाला में तलवार जो वहाँ घूम रही थी उसको अपने ऊपर लिया, ताकि आपको बचाकर वो जीवन के वृक्ष के पास। परंतु अभी समझना है, मेरी प्राथमिकता किसको है? परिवार को है, किसी मित्र को है, या काम काज को, या व्यापार को है? मैं प्राथमिकता किसको देता हूँ? माता जी, आप किसको प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन में? काम को या प्रभु को? आप बोल रहे हैं प्रभु को। हमें एहसास नहीं है वास्तव में क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। अगर अभी हमें पूछे ना कोई, आप हम किसे प्राथमिकता देते हैं, हम सारे हाथ उठाएंगे प्रभु को। लेकिन संगति में अगर एक दिन छोड़ के आए, या 2 दिन छोड़ के, या 1 सप्ताह छोड़कर, या महीने ही निकल जाएं, या प्रार्थना को प्राथमिकता नहीं है, वचन को प्राथमिकता नहीं है, प्राण और आत्मा को प्राथमिकता नहीं है, प्रभु को प्राथमिकता नहीं है, तो फिर हमें क्या बोला जाएगा? हैं माता जी, क्या बोला जाएगा? वो तो प्रभु का नाम नहीं देंगे, प्रभु का प्रार्थना नहीं करेंगे, तो वो तो हानि अपने शरीर पर है। प्राथमिकता शरीर हमारे थोड़े समय के लिए, जिसको हम प्राथमिकता देते हैं। इस शरीर से जुड़े हुए सारे रिश्तेदारी भी और सारी दुनिया की बातें, इस बदन से, इस मिट्टी के शरीर से जुड़ा हुआ सारा कुछ। लेकिन एक मिनट संगत में थोड़ा तकलीफ होती है। एक मिनट सुनो, अभी आप और मैं, देखो, इसलिए ये मूर्खता का काम है किसी को समझाना, एक व्यक्ति को। जब तक प्रभु किसी की क्या ना खोले, हम समझने वाले भी हम अगले को क्या कर देंगे, समझा देंगे। आत्मिक बातें पल्ले नहीं पड़ेंगी। इस चीज़ को आपने अच्छे से क्या करना है, तो हम क्या सीख रहे हैं, मैंने भी समझना है, आपने भी आंटी समझना है। इसमें किसी को हमने कोई बढ़ा चढ़ा कर बोलने का कोई विषय नहीं है। हमने कौन सा किसी से इनाम लेना है क्या? आप भी समझे आंटी, आप किसको प्राथमिकता देते हैं? आप शरीर को प्राथमिकता देते हैं या अपने प्राण और आत्मा को प्राथमिकता दे रहे हैं? जितना काम आप शरीर के लिए कर रहे हैं, क्या उतना आत्मा प्राण के लिए कर रहे हैं? कुछ क्या कर रहे हैं बताओ?
शरीर के लिए तो आप इतना सो रहे हो, इतना कमा रहे हो, इतना खा रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, नला रहे दला रहे, सब कुछ कर रहे, कपड़ा भी चाहिए, इसको खाना भी चाहिए, सब इतना मेहनत आप शरीर के लिए कर रहे, लेकिन प्राण और आत्मा के लिए क्या कर रहे? बताओ क्या कर रहे? स्वर्गीय राज्य के लिए क्या कर रहे? आत्मिक बातों के लिए क्या कर रहे? परमेश्वर के लिए क्या करे? वास्तविकता जो है, सच्चाई जो है, जो कभी नाश नहीं होगी, ये चीजें नाश हो जाएंगी, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। थोड़े समय का शरीर मिला, उसको प्राथमिकता है, उसकी ज्यादा चिंता है। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारी चिंता किसके लिए होनी है? क्या शरीर से बढ़कर प्राण नहीं है? हमारी प्राथमिकता क्या है? दुनिया की भी प्राथमिकता, अन्य जातियों की भी प्राथमिकता क्या है? काम करना है, परिवार है, थोड़ा बहुत समय बीचेगा, साल 2 महीने में तुम सत्संग में या कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे और चलो जी भक्ति होगी। और यही मानसिकता लेकर अब मसीह में भी आते हैं। अगर नया जन्म नहीं हुआ, सोच नहीं हुई, प्राथमिकताएं बदलती हैं, आपने समझना। अब प्राथमिकता ये बदल नहीं रहेगा। इसका सोना, इसका खाना, इसका पहनना, इसके जितना मेहनत इसके लिए करता है एक व्यक्ति, उतनी मेहनत किसके लिए भी करेंगे? अरे असलियत प्राण और आत्मा है ना। आप तो बदन तो ये मिट्टी का दिया हुआ थोड़े समय का है, ये कपड़े के सामान दिया, ये छोड़ कर जाओगे। अब इसकी तो आप इतनी चिंता कर रहे, लेकिन जो आप असली हैं उसकी कितनी चिंता है? उसके लिए सप्ताह में 1 घंटे के लिए आएंगे कुछ लोग, तो कुछ महीने में या कुछ सुबह शाम थोड़ी देर क्या करेंगे, बस वचन दो। पढ़ने से, ऐसा रिवाज करने से, जैसे शरीर में आनंद लेते हैं सोने का, खाने का, पीने का, बात करने का, चखने का, ऐसे ही आत्मा में अगर आनंद नहीं लेते हैं, फिर मसीह जीवन हमारे लिए कबाड़ा है, फिर तो संसार में सुख भोगे। अगर आप आत्मिक तौर पर, आपकी प्राथमिकता आत्मा की शांति नहीं है, आत्मा का आनंद नहीं है, आत्मा का परमेश्वर के साथ और संबंधों से, अगर सबसे पहले उठकर आप प्राथमिकता प्रभु को नहीं देते, अपने प्राण और आत्मा को नहीं देते, तो शारीरिक हैं, शारीरिक को प्राथमिकता देते हैं। आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों की चिंता करता है, आत्मिक बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है, स्वर्गीय बातों पर मन लगाता है, जो आत्मा में बढ़ गया। लेकिन पौलुस ने कहा ना कुरिन्थियों की कलीसिया को, मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें कहनी है परंतु तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि अभी भी बालक हैं, दूध चाहिए। अभी भी दूध पीने वाले बच्चों को पहचान नहीं है। तो आपने इस चीज़ को समझना है। देखो, हमने आगे सीखना है बहुत कुछ, परंतु इन बातों, बहुत बातें छिपी हुई हैं, इन बातों में कितनी बातें और भी निकल कर आ रही, उन चीज़ों को हमने समझना। अभी प्रार्थना करेंगे हम। तो मेरी प्राथमिकता किसको है? परिवार को है, या अपने शरीर को है, स्वयं को है, मित्र को है, किसी को, व्यापार को, काम को है, या मेरी पढ़ाई लिखाई को है, या धन कमाने में है? मैं प्राथमिकता किसको देता हूँ? मैंने और आपने खुद समझना है। सुबह जब उठता हूँ मेरी प्राथमिकता क्या है? सारा दिन मेरी प्राथमिकता क्या है? नासवान के लिए है, चाहे वो मिट्टी हो, शरीर हो, जो भी हो, सब चीज़ें नासवान है। अगर मेरी और आपकी प्राथमिकता अभी भी पहला स्थान उनके लिए है, प्राथमिकता अभी भी अगर वो ही है, तो फिर हम कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। शरीर में बढ़ेंगे, संसार में बढ़ेंगे, बदन में बढ़ेंगे, लेकिन आत्मा में घटते जाएंगे। इसलिए पौलुस गलातियों की कलीसियों कह रहा है हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया? कह रहा तुमने आत्मा में आरंभ किया था। मसीह जीवन आत्मा में आरंभ होता है, नए जन्म से आरंभ होता है। लिखा तुमने आत्मा में आरंभ किया था, परंतु क्या अब शरीर में अंत करोगे? तो आत्मा में आरंभ कर कर प्राथमिकता बदल भी सकती है, शरीर में अंत होगा। इनकी शुरुआत अच्छी थी, परंतु आरंभ, अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? इजरायलियों की शुरुआत अच्छी थी कि नहीं थी? आनंद से निकले थे कि नहीं? खुशी से निकले थे, धनी होकर निकले थे कि नहीं निकले थे? इनके अंदर किसी का डर था क्या? फिरौन इनके सामने डुबा मारा,
इनके सारे शत्रु और जो भी उनको भी परमेश्वर ने सब मिस्र को भारी दंड देकर इनको मेमने के द्वारा छुटकारा दिया। ओ मेमना कैसे, मेमने के उस लहू ने इनका उद्धार किया, कैसे शांति आनंद से भरकर ये उस निशाने की ओर दौड़ रहे थे। आनंद में शुरुआत थी, लेकिन इनका अंत क्या हुआ? इस मरुभूमि इनका अंत बन गई। क्योंकि किस पर मन लगाया हुआ था? खाने पीने पर, मिस्र पर। प्राथमिकता बदलनी चाहिए थी, प्राथमिकता बदली। आज हमारी ज़्यादातर हमने समझना है, सब विश्वासियों ने, मेरी प्राथमिकता मैं किसको देता हूँ। अगर आज मसीह में आने के बाद भी अगर मेरे रोटी कमाने के, पैसे कमाने के, शरीर की बातों के लाले पड़े हुए हैं, तो मेरा उद्धार का क्या होगा फिर? कि दोबारा जन्म लेकर आऊँगा मैं? परमेश्वर कोई डोज लेकर आएगा और उससे मैं एक दम क्या हो जाऊँगा? मैं आत्मिक बन जाऊँगा। आत्मा में बढ़ने के लिए हर दिन संगति दिया है, हर दिन, इसलिए संडे की हर आराधना एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु प्राथमिकता बदल गई। अब संडे भी प्रार्थना जरूरी लगती, बहुतों को अब संडे में आना भी जरूरी। तो हम इस चीज़ को आपने समझ, मैं और आपने समझ, मेरी प्राथमिकता मैं किसको देता हूँ? परिवार को, मित्रों को, व्यापार को, शिक्षा पढ़ाई लिखाई को, धन कमाने को, या सुख विलास को, या सांसारिक बातों को, या फिर राजनीति कोई दल है, या कोई देश, या कोई खेल, या आराम की बातें। क्योंकि बहुत सबकी प्राथमिकता उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर प्रार्थना करें। प्रार्थना की जब बात आती है, प्राण और आत्मा के उद्धार और शांति की जब बात आती है, तो गाड़ी को क्या कर दिया? इंजन को क्या कर दिया? पीछे। कितने घंटे देता है परमेश्वर? एक दिन हमें 48 घंटे देता है। तो 48 घंटों में आप सोचो, अपने जीवन का मूल्यांकन करो, कितने घंटे आप सोने में लगाते हैं, कितने घंटे आप काम करने में लगाते हैं, कितने घंटे भी शरीर के देखभाल और खाने पीने और काम कमाई में लगाते हैं। लेकिन अपने प्राण और आत्मा के लिए जो असली है, उसके लिए आंटी जी क्या कर रहे? हमारी प्राथमिकता किसको है? अब हम कहेंगे हमारी प्राथमिकता तो प्रभु को है। तो अगर हम वैसे ही बोल रहे हैं तो हमारे पास जैसा मूर्ख फिर कोई नहीं होगा। आपने खुद, यीशु ने कहा है, अन्य जाति चीज़ों की खोज में है, उनकी प्राथमिकताएं दुनिया की बातें, शरीर की बातें, संसारिक बातें, क्योंकि आत्मा में मरे हुए हैं, आत्मा में परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, पाप के गुलाम है। उनके लिए तो बस संसारिक खुशी है, धन दौलत ही खुशी है, शरीर का खाना पीना आराम ही खुशी है। लेकिन एक विश्वासी का आनंद उनमें नहीं है, आराधना में है, गीतों में है, भजन में है, स्तुति करने में है, प्रभु की सेवा करने में है, वचन पढ़ने में है, परमेश्वर के साथ चलने में है, उसमें आनंद है। शरीर का खाना एक दिन छूट गया तो भी चिंता नहीं है, लेकिन आत्मा का खाना नहीं छूटता। प्रभु के साथ बात करूंगा, मतलब अगर प्राथमिकताएं बदली नहीं हैं, स्वर्गीय बातों पर मन नहीं है, स्वर्ग आज्ञा देता है पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। स्वर्ग आज्ञा देता है शरीर की बातों पर नहीं, आत्मिक बातों पर मन लगाओ। स्वर्ग आज्ञा देता है तुम्हारी प्राथमिकताएं भौतिक दुनिया पर, नाशवान दुनिया पर, शारीरिक बातों पर ना हो, तुम्हारी प्राथमिकता स्वर्गीय बातों पर हो। लेकिन फिर भी हम अगर अपनी प्राथमिकता क्या करें, प्राण आत्मा की कोई चिंता नहीं है, शरीर में अच्छे से खाएंगे, अच्छे से सोएंगे, हा मजा आ गया। शरीर में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत, लेकिन जब आती है ना प्रार्थना करने की, तो कितनी देर प्रार्थना करते हैं हम, कितनी देर वचन पढ़ते हैं, कितनी देर आत्मिक भूख प्यास लगन, कितनी आत्मिक बातों के लिए हमारे अंदर। उस आधार पर हम बढ़ेंगे आत्मा में। आत्मा में खाना नहीं खाएंगे तो कैसे बढ़ेंगे? आत्मा में परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? शरीर में तो हम भोजन खा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मा में कैसे बढ़ेंगे?
उसके लिए संगति है, वचन है, प्रार्थना है, प्राथमिकता उन बातों को है, तब बढ़ेंगे। इसलिए पौलुस कहता है जब मैं बालक था तो प्राथमिकताएं कुछ और थी, लेकिन जब मैं सयाना हो गया तो मेरी प्राथमिकता बदल गई। मूसा जब तक बालक था तब तक फिरौन की बेटी को अपनी माँ कहकर, मिस्र को अपना सब कुछ शायद मानकर चल रहा था, लेकिन जब सयाना हुआ उसने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। उसने भविष्य के बारे में सोचा नहीं। पता है कि हम भविष्य की सोचने चिंता करने लग जाते हैं। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम चिंता क्या करते हैं? कल क्या होगा, खाएंगे क्या। अगर यीशु के पीछे चलने लग गए तो फिर ये विश्वास का मार्ग है। मसीह जीवन क्या है? विश्वास का मार्ग है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। लाइट भी चली गई तो ये बात आपने, ये चीज़ हमने समझा मेरी प्राथमिकता किसको, और उसके बाद हमने ये बात सीखी थी। ये बात बताकर मैं प्रार्थना करता हूँ और अगली बार हम इस विषय को क्या करेंगे, सीखेंगे। फिर हमने सीखा था लास्ट में कलीसिया के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है। दो बातें हमने समझनी है। मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता किसको है। व्यक्तिगत भी आपके जीवन में अगर अनुशासन नहीं है, पैसा कमाने में, अगर संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, या अगर आत्मिक बातों पर जितना मन लगाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उतना ना लगा के आप शारीरिक बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। व्यक्तिगत हर एक की जिम्मेदारी बनती है। व्यक्तिगत तौर पर भी हमने बढ़ना है मसीह के डील डोलता तक, यीशु मसीह के स्वभाव में, और उसके साथ साथ प्रभु ने हमें कलीसिया में जोड़ा है। माता जी, कलीसिया में जोड़ा है। कलीसिया के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि कलीसिया एक देह है। देह में जैसे सारे अंग हैं, हर अंग काम करता है कि आधे ऐसे ही हैं। आपके शरीर में सारे अंग काम कर रहे हैं कि कोई आधा मरे हुआ है? किसी की शरीर कोई ऐसा है जिनका आधे अंग काम कर रहे, आधे नहीं कर रहे हो। लेकिन कलीसिया में ऐसा हो रहा है। कलीसिया में आधे अंग मरे हुए हैं। आधे अंग क्या है? आधे हैं या कितने, हमने समझना है। तो उस दशा, उस अंग का क्या हाल होगा, उस शरीर का क्या हाल होगा जिसमें लात भी मरी हुई है, बाजू भी मरी हुई है, किडनी भी मरी हुई है। ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होगी, आप बताओ। आज ज़्यादातर कलीसियाओं की ये दशा है, क्योंकि ना तो व्यक्तिगत रीति से आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और ना ही हम सामूहिक रीति से उन्नति कर रहे हैं। सामूहिक रीति से कलीसिया के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या हमने सीखा था? निरंतर संगति में आना। इब्रानी 10:25 कहता है संगति कभी छोड़ना नहीं। संगति दिया गया आपको, संगति है। वास्तव में कलीसिया क्या है? संसार में से चुनकर अलग किए गए लोगों का झुंड है, झुंड। एक एक व्यक्ति कलीसिया नहीं है, बल्कि जब आप सामूहिक रीति से हैं तब कलीसिया है। जब आप सामूहिक रीति से हैं तब भवन है। जब आप सामूहिक रीति से हैं तब आप जब जुड़े हुए हैं आपस में, तब आप देह का अंग हैं और देह हैं। उसके बिना आप देह का अंग नहीं है। अगर पत्थर अकेला पड़ा हुआ है तो भवन थोड़ा है वो। भवन कब है? जब दूसरे पत्थरों के साथ जुड़ा हुआ है। तो व्यक्तिगत रीति से आत्मिक उन्नति करनी, आत्मा में बढ़ना, परिपक्वता तक आना, अपने मसीह के डील डोल तक, लक्ष्य तक बढ़ना, और उसके साथ साथ कलीसिया के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है निरंतर संगति में आना। दूसरी बात हमने देखा था, इसे प्राथमिकता देना है। किसको? कलीसिया को। हम देते हैं कलीसिया को प्राथमिकता। इसे प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि लहू से खरीदी गई है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर इसमें वास करता है। मंदिर से देखो अन्ना को मंदिर से कितना प्यार है, मंदिर को छोड़ती नहीं है। भले ही मंदिर वो डाकुओं की खो बना हुआ था, लेकिन वो उसको मंदिर से प्यार था। बुढ़ी है लेकिन मंदिर को नहीं छोड़ती, दिन रात उपासना कर 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 क्या करती है। तो मेरा कहने का मतलब इधर क्या है? इसे प्रेम करना, कलीसिया को प्रेम करना। और दूसरी बात,
प्रचार करना कलीसिया में, बाहर भी सेवा है हमारी, कलीसिया में भी सेवा है, कलीसिया में भी है। और आगे हम देख रहे थे अगली बात, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करना। योग्यताओं का मतलब कलीसिया के अंदर आपने हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने योग्यता दी है, कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो। जैसे शरीर में हर अंग को एक अलग सेवा है, शरीर में जो काम कर रहे हैं, आधे अंग नहीं काम कर रहे बल्कि हर अंग काम कर रहा है, तभी शरीर तंदुरुस्त है। अगर आधे अंग काम नहीं करेंगे, परमेश्वर ने हर अंग को उसके हिसाब से वो दिया हुआ है ना, उसको आंख को देखने की शक्ति दे रखी, कान को सुनने की दे रखी, हाथों को काम, हर अंग मतलब परमेश्वर की ओर से रखा गया है और उसका विशेष स्थान है और विशेष काम है और आपस में मेल है, संगति है, एक सिर के अधीन है, सब सिर है उनका स्वामी। तो कलीसिया के प्रति मेरी जिम्मेदारी अगर हम नहीं समझेंगे तो आप भी नहीं बढ़ रहे और आप कलीसिया के लिए भी क्या बने हुए हैं, मैं भी हूँ चाहे आप भी हूँ, क्या बने हुए हैं, रुकावट बने हुए हैं। तो इधर आपने समझना। अगली बात क्या देखी ने, प्रचार करना, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करना कलीसिया के लिए। इसमें वचन लिखे हुए हैं, इसमें तोड़े दिए हैं, मत्ती 25 अध्याय वचन भी दिया हुआ इसमें। और फिर वफादार बनना, कलीसिया के प्रति वफादार बनना। किसके प्रति? कलीसिया। क्यों? कलीसिया परमेश्वर का घर है, दाम देकर खरीदा, प्रभु ने मुझे इसमें मिलाया, कलीसिया से प्रेम कर, ये कैसे बढ़े, इसकी आत्मिक उन्नति कैसे हो, कलीसिया में छोटे बच्चे हैं वो आत्मिक कैसे हो, कलीसिया में बुजुर्ग भी हैं, विधवाएं भी हैं, कितना काम है कलीसिया में। एक पास्टर का ही काम है कलीसिया में। देह में आपका एक अंग ही काम करता है, सारे अंग काम करते हैं। लेकिन कलीसिया में आज उल्टा हो रहा है। कलीसिया में जब सेवा की या सारी चीजों की बात आती है, पास्टर अपने आप ही देखे, हमारा कोई काम कोई काम नहीं है। इधर बस मैं खत्म कर रहा हूं। वफादार बनना। अगला, इसकी एकता को बनाए रखने के लिए क्या करना? जोर देना। ये इसकी एकता कैसे बनी रहे। एक की जिम्मेदारी है कि सबकी, लेकिन वो नहीं करता तो मैं भी नहीं करता। सबकी जिम्मेदारी है ये। और अगला, इसके लिए प्रार्थना करना। कितने लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ? अपने लिए नहीं करते ना, कलीसिया के लिए कौन करेगा। ये पुराने लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। तो इस करके आपने पूरे उद्धार के कार्य को समझना है। उद्धार पा लिया सिर्फ नहीं है, उद्धार पाते जाना है और उद्धार पाएंगे कर कर, यानी कि प्रभु हमारा आएगा। हमने अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, मेरी दौड़ क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मैंने चलना कैसे है, मैंने प्राथमिकता किनको देना है। तो ये कोई भारी नहीं है, ठीक है, परंतु एक जिम्मेदारी है हर एक की। इधर परमेश्वर इनको जब लेकर आया, इधर जब सिनाई से, मिस्र में से तो जब इनको निकाला, ये ज़्यादा जिम्मेदार नहीं था, ज़्यादा कुछ मालूम, नया जन्म पाया। लेकिन सिनाई से जब लेकर चलेगा तो इनको जिम्मेदारी से लेकर चलेगा। मतलब हर एक क्या है, अब गिना हुआ है। 20 साल से ऊपर के सब गिनती में हैं और सब कर्म में हैं, सब वजन उठाने वाले हैं, सब जिम्मेदार हैं। मतलब लड़ने की सेना है, 6 लाख से ऊपर गिने गए हैं सब लड़ने वाले। मेरा कहने का मतलब है, इतनी देखो हम कितनी देर से बातें सीख रहे, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर समझ में ना आए तो फिर बताओ क्या किया जाए हमारे साथ। तो इसके लिए प्रार्थना करना और इसका आदर करना। और अगली बात, कितनी बात है ये? 7वीं बात है, आर्थिक रूप से इसको क्या करना? मदद करना। प्रभु को हमारा तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। आज ज़्यादातर ऐसा सुनकर ऐसी बातें आ गई कि हम तो वो किसी काम के भी नहीं रहे। उनको अब कलीसिया की ज़रूरत भी, पास्टर की भी ज़रूरत नहीं है। अब ऑनलाइन ही क्या है, बस ये है, बस
क्योंकि हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कलीसिया। अरे भाई, कलीसिया में हर व्यक्ति की ज़रूरत है, जैसे इस देह में हर बदन की, हर अंग की ज़रूरत है। उसका एक काम है। कलीसिया में आप जब कलीसिया का विषय सीखते हैं, कलीसिया के 22-23 नाम है। कलीसिया वास्तव में है क्या है? पहली सदी की कलीसिया नमूना है। पहली सदी की कलीसिया देखो कैसे आ रही है, प्रार्थना में कैसे आते थे, कैसे उनके अंदर एकता थी, कैसे उनका सब कुछ सांझे का था। लेकिन आज नहीं हो पाते। आज लोदू की कलीसिया है, कहने के लिए ज्ञान तो है लेकिन जीवन, आत्मिक जीवन नहीं है। तो क्या नहीं है? कोई मदद, प्राथमिकता किसको नहीं है? लेवीय अवस्था जब हम पढ़ेंगे उसमें कितने प्रकार के बलिदान है। एक विश्वासी ने बलिदान क्या भी करना है, अपनी देह को भी पवित्र, जीवित और भावता बलिदान करना है। और भी बहुत सारे बलिदानों के समान रखे हुए हैं, ताकि एक स्वेच्छा से क्या करे एक व्यक्ति, ये परमेश्वर को सुखदायी सुगंध लगता है, ये परमेश्वर को भाता है। मरियम ने अपनी जीविका पूरी यीशु मसीह पर क्या कर दी? उंडेल दी। पहली सदी के विश्वासियों को देखो ना, अपना सब कुछ धन दौलत भी लिखा बेचकर किधर रखते हैं, प्रभु का काम कैसे आगे फुर्ती से बढ़ रहा है। क्योंकि एक मन के एकता कैसे दुनिया में सुसमाचार फैले, मैं भी प्रभु के लिए कुछ करूं। लेकिन आज तो बस बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन अपने लिए जी रहे हैं। ये मरुभूमि का जीवन अपने स्वयं के लिए। अब संसार में से तो ज़्यादातर निकल गए, संसार की रीति पर तो नहीं है, लेकिन अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए नहीं है। तो कलीसिया में भी आपकी सेवा है, हर एक विश्वासी की, और बाहर भी आपकी सेवा है। व्यक्तिगत रीति से भी बढ़ना है, सामूहिक रीति से भी बढ़ना है, तभी आपको परमेश्वर की आत्मा आगे लेकर जाए। आत्मा में तभी उन्नति करेंगे, आत्मिक आनंद तभी अनुभव करें, जय का जीवन तभी है। तो हमने पहचानना है, क्या मैं अपने पैसे टके में वफादार हूँ? और चीज़ों में भी वफादार हूँ, अगर इसमें भी वफादार नहीं हूँ तो भी आप बढ़ नहीं पाएंगे। एक एक चीज़ में, सब बातों में हमने अपने जीवनों को जांचना है, मेरा जीवन कैसा है। और अगली बात बस ख़त्म करें, इसके निर्णयों का पालन करना। कलीसिया में जो बातें बोली जा रही हैं, आप उनका आदर कर रहे हैं? कोई भी बात, कलीसिया संडे स्कूल हो, प्रभु भोज, कोई भी बात हो कलीसिया में, कुछ भी, कितनी बातें हैं बोलने के लिए, क्या आप किसी का आदर करते हैं? किसी को अगुवा मानते हैं अपना? किसी के अधीन है? कोई पास्टर है आपका, कोई एल्डर है, किसी के अधीन है? अपनी मन मर्जी से जी रहे हैं आप, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। फिर मन मर्जी से कलीसिया में जीने का जगह वो संसार में है। तो अगला, इसकी रक्षा करना, और आखिरी, इसके साथ काम करना। ये कलीसिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी को, अपनी जगह, अपने काम, अपने समय, सौभाग्य को नहीं जानता है और इनके लिए प्राथमिकता नहीं है, तो आप छोड़ दो कि आप दूध और मधु की जिंदगी का, जयवंत जीवन का, आत्मा से भरपूरी जीवन जीने का कभी क्या ले पाओगे? अनुभव हो नहीं सकता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हमने आज परमेश्वर का वचन जो पढ़ा, एक दूसरे को नहीं, आइए मैं भी अपने आप को जांच रहा हूँ, आप भी अपने आप को जांचें। कलीसिया किसी एक का काम नहीं है, हम सब को प्रभु ने कलीसिया का अंग बनाया है। हम सब का कलीसिया में स्थान है, जगह है, काम है, जिम्मेदार है। कलीसिया के प्रति मैं जवाबदेह हूँ। अगर कलीसिया आत्मिक उन्नति नहीं कर रही, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हर एक व्यक्ति ऐसे कहे, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी वजह से मेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही, मेरी वजह से मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं बढ़ रहा और सामूहिक तौर पर भी मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। प्रभु एक एक को, इन बातों को, हम सबको प्रभु, जो भाई बहन नहीं आए आज, ये जब सुनेंगे उनको भी इस बात को पहचानने के लिए मदद करना प्रभु, ताकि एक एक व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत तौर पर बढ़े प्रभु, आत्मा में, तेरे प्रेम में, तुझ में,
बल्कि सामूहिक रीति से भी बढ़े प्रभु। एकता आए प्रभु कलीसिया में, प्रेम आए प्रभु, संगति, प्रार्थना, वो एक झुंड की, वो एक परिवार का अनुभव आए प्रभु। एक आत्मा, एक प्याले में से जब हम पीते हैं प्रभु, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया वचन कहता है प्रभु। उन बातों को भी हम प्राथमिकता दें, जिम्मेदार बने प्रभु। आप हम सब की सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें, निर्मला प्रार्थना करें। आज तक हम सबको जीवन श्वास देकर संभाला। आज का दिन तूने हमें दिया मेरे महान परमेश्वर। ये तेरा अपार प्रेम और करुणा है मेरे परमेश्वर। आज जो हम इधर जिंदा बैठे मेरे परमेश्वर, आज जो हम इधर तेरे सत्य वचन को सुन रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, यह आपका अनुग्रह है, यह आपका प्रेम है परमेश्वर। आप हमसे प्यार करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। आपकी तमाम भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हुए पिता, आपके चरणों में अपने जीवन को इधर बैठे हर एक भाई बहन को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में अपने जीवनों को अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदावन परमेश्वर, हमारा जीवन प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार अभी जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है प्रभु जी। आप और भी प्रभु जी हमें आत्मिक रीति से सचेत और गंभीर करें प्रभु। हम एक एक प्रभु जी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर मेरे महान पिता परमेश्वर उन जिम्मेदारियों को पूरा कर सके प्रभु जी। कलीसिया में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं प्रभु जी उन्हें समझकर हम पूरा कर सके प्रभु। हम सुस्त और लापरवाह न हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज अपने वचन के द्वारा आपने हमें प्रभु जी बताया और सचेत और जागृत किया पिता। और भी प्रभु जी हमें आत्मा में बलवंत होकर मेरे खुदावन परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार सही निर्णय, सही फैसला लेकर प्रभु जी स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाते हुए परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ज्ञान और समझ की आत्मा आमीन लॉर्ड। पिता। हमारा मन परमेश्वर संसार और संसार की व्यर्थ वस्तुओं पर न लगे बल्कि उन उत्तम और उन स्वर्गीय बातों पर हमारा मन लगे मेरे परमेश्वर। जो ऊंची बुलाहट तूने हमें दिया मेरे महान परमेश्वर, उस उद्धार की गंभीरता को, तेरे उस क्रूस पे की प्रेम की गंभीरता को समझते हुए परमेश्वर एक एक दिन प्रभु जी तुझ में जुड़े रहने के लिए, तुझ में बने रहने के लिए फजल दे मेरे महान। जितने भाई बहन नहीं